आज बनाने लगी हूँ आप सबके लिए मिक्स सब्ज़ी पुलाव जो कि जायके में चाइनीज़ राइस से किसी तरह कम नहीं। बनाने में भी आसान और जायके में भी लाजवाब। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। पुलाव बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे डाली थी 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करके। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है और बस इतना करना है कि हल्की सी ये पिंक हो जाए। डार्क ब्राउन आपने इसको नहीं करना है। तो यहाँ पे फिर हम डाल देंगे एक तेज़पत्ता, एक मैंने डाला है बादियान का फूल, 3 मैंने छोटे साइज़ की स्टिक डाली हैं दालचीनी की, 2 अदद बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने डाली है साबुत काली मिर्च और 6 से 7 लौंगे। काला ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। साबुत मसाला आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। बस हल्का सा इसको भूनेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा इसको भूनेंगे कि इसके कच्चेपन की स्मेल दूर हो जाए। साथ ही इसमें हम डाल देंगे, यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू। अच्छे से धोने के बाद उनका मैंने छिलका उतारा और उनको मैंने क्यूब शेप में काट लिया। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल पीसीस किए हैं और साथ ही नया आलू भी है तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे तो तकरीबन आधे तो ये इसी वक्त पक जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे गाजर। यहाँ पे मैंने इसको लंबाई में बारीक बारीक काटा है। तकरीबन मैंने 1 से 2 अदद दरमियाने साइज़ की गाजर ली थी। यहाँ बहुत ज़्यादा गाजर का इस्तेमाल आप अपनी चॉइस पे कीजिएगा, मैंने थोड़ी कम ली थी क्योंकि इससे फिर पुलाव मीठा मीठा सा हो जाता है। 10 से 12 अदद मैंने यहाँ पे डाली हैं हरी मिर्चें। इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे और साथ ही हम पानी डालेंगे यहाँ पे तकरीबन 1 कप के बराबर, ताकि जो थोड़े बहुत आलू पकने से रह गए हैं और गाजर तो ये अच्छे तरीके से पक जाए। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर बंद गोभी डाली है बारीक काट के। हमेशा फ्रेश सब्ज़ी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके खानों में जायका भी लाजवाब आए। फिर यहाँ पे हम डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 अदद टमाटर मैंने चॉप करके डाले हैं। ये टमाटर आपने तब डालने हैं जब गाजरें आपकी नरम हो जाए और पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ा है। टमाटर जैसे ही नरम हो तो हल्के हाथों से आप इसको थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा और 1 कप के बराबर मैंने बॉयल मटर का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें मैंने डाला है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास बॉयल मटर नहीं है तो आप मटर सब्जियों के साथ ही डाल दीजिए। जब आप गाजर डालें, आलू डालें तो आप मटर भी साथ ही डाल दें और पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें और फिर उसको कवर कर दीजिएगा ताकि स्टीम में अच्छे तरीके से ये पक जाएँ। फिर यहाँ पे हमने डाली है शिमला मिर्च जो कि मैंने डाली थी 1 अदद। बारीक चॉप करके उसको मसाले से अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने चावल बासमती इस्तेमाल किया है तकरीबन 1 किलो और उसको मैंने पहले ही अच्छे तरीके से धो के और भिगो दिया था 15-20 मिनट के लिए। पानी चावल का हम फेंक देंगे और फिर हम चावलों को इसमें डालेंगे। इसके ऊपर हमने इतना पानी रखना है कि चावल अच्छे तरीके से पक जाए। मैं तकरीबन 2 से ढाई इंच पानी ऊपर रखती हूँ। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून भर के नमक का इस्तेमाल किया है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये पुलाव बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे जब ये पानी इसका रिड्यूस हो जाए तो आपने फ्लेम थोड़ी सी खोल देनी है ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। बस हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे करेंगे, कवर कर देंगे। आप चाहें तो किसी कपड़े के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं ढककर और तवे पे रख दीजिए ताकि अच्छी से स्टीम बन जाए। सर्विंग से पहले आप हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।